ध्यान से, मतलब कि बॉडी के पार्ट से हम एक्शन लेते हैं। किसी को हम ठेंगा दिखाते हैं, किसी को हम आंख मारते हैं, मारने नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो हम जब किसी को आंख मारते हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड थे कि ग्रामर कंप्लीट करा दीजिए, बस इतना प्रॉब्लम होता है। 35 वीडियो अगर आप देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ग्रामर का, 35 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि टोटल आपके 19 से 20 चैप्टर है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो टेंस पढ़ाने में थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा जाएगा, प्रीपोजिशन पढ़ाने में ज़्यादा जाएगा, और भी कुछ चैप्टर्स हैं तो मतलब 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन चला जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं नाउन। ध्यान से देखिएगा, लिख लिख के समझाऊंगा। हर वीडियो अच्छे तरीके से आपको देखना है, ग्रामर आपके मुट्ठी में करा दूंगा लाडलो, इतना अपने जहन में रख लेना, इतना अपने जहन में रख लेना। सबसे पहले नाउन क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। ध्यान से देखो, एग्जाम आ गया ना, कोई डेफिनेशन हम लोग नहीं रटने वाले। ध्यान से, हर चैप्टर इसी तरह से हम लोग करेंगे। नेमिंग वर्ड्स यानी कि अगर हमारे अगल बगल जो चीज़ भी दिखाई दे रहा है, आप अपने अगल बगल देखो, आपको बेड दिखाई दे रहा है, आपको दीवार दिखाई दे रहा है, आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, आपको मोबाइल का कवर दिखाई दे रहा है, आपको मम्मी दिखाई दे रही है, आपका पापा दिखाई दे रहे हैं, ये सब नाउन के अंदर में आएंगे। जिस भी इंसान का एक नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई थिंग्स का नाम है, जगह का नाम है, नाम ले लिया हमने, तो समझो जब नाम ले लिया तो वह एक नाउन है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वो कुछ भी चीज़ हो सकता है दुनिया में, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करता है, अगर है, तो वो नाउन है लाडले, इतना याद रख लेना। कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपको बता दूं मैं, चेयर भी एक नाउन है ना, राहुल भी एक क्या है, नाउन है। आप मोबाइल में देख रहे हो ये सारी चीज़ें, मोबाइल भी आपका क्या है, नाउन ही है। आपका नाम रोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, संगीता हो सकता है, प्रिया हो सकता है, तो ये भी आपका एक नाम है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो नाउन समझ में आ गया कि अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। यानी कि जानवर हो, जगह हो या कोई भी वस्तु हो, एनिमल, प्लेस और थिंग्स मैंने बोला, तो किसी का भी नाम हो वो संज्ञा के अंदर आएगा, इतना याद रखना लाडलो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये भी जानेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पूरा आपको देखना है इस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नाउन हम लोग पढ़े, हम लोगों ने नाउन के बारे में अच्छे से समझ लिया कि नाउन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछता है ना कि व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन, यानी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, है ना। ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। क्या बोलेगा, टाइप्स ऑफ नाउन पूछेगा कोई, है ना। तो ध्यान से देखना लाडलो, ध्यान से देखना। नाउन के टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो इसका जो आंसर बोलोगे, क्या बोलोगे, 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है उसे हम लोग बात करते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत शुद्ध तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, नाउन मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका संज्ञा। टोटल 5 होते हैं। पहला आपने नाम जान लिया, नाम जानते जाएंगे, उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। ये कह रहा है प्रॉपर। अब ध्यान से यहाँ देखने वाली बात है कि ये कह रहा है प्रॉपर कह रहा है। ध्यान से, प्रॉपर क्या होता है, अगर हम किसी का नाम लेंगे, किसी का अगर हम नाम लेके पुकार रहे हैं तो प्रॉपर के अंदर में आएगा। नाम लेकर मान लो कोई इंसान है, उसका हम नाम लेंगे, लड़का लड़की नहीं कहेंगे ना, नाम लेंगे, रोहन, सोहन, मोहन। लड़की नहीं कहेंगे, लड़की का नाम लेंगे, समझो, नाम लेंगे। कोई जगह है ना, जगह का नाम लेंगे, दिल्ली, पटना, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, है ना, इंडिया, ये सब तुम्हारे किसके अंदर आएंगे लाडलो, प्रॉपर नाउन के अंदर में। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो देश, नहीं बाबा नहीं, देश नहीं। क्या मैंने क्या कहा, आप नाम लोगे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, नाम लोगे। जब आप विराट कोहली कहते हो, जब आप MS धोनी कहते हो, किसी जगह का नाम लेते हो, किसी वस्तु का नाम लेते हो, जब नाम ले रहे हो तो समझो वो प्रॉपर नाउन है। सिंपल सा बात, खत्म। इंग्लिश में ही जानो। तो व्यक्तिवाचक आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए लाडलो। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं राहुल,
है ना। एग्जाम्पल में राहुल, कोई जगह क्या हो सकता है पटना, कोई जगह क्या हो सकता है पटना, कोई एक वस्तु भी हो सकता है, उसका भी एक नाम होता है। तो आपको लिखना है, आपको जो भी लिखना है सिंपल उसका एक नाम ले लो। मैं अब उतना नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगा ना, क्योंकि 30 वीडियो आपको देना है। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर नाम समझ में आ गया। अरे नाम ले लो लाडले, नाम ले लो। होंडा बाइक, नाम लिया ना होंडा का, सिंपल सा बात है। देखो हर चीज़, बाइक नहीं होंडा कहोगे तो चलेगा, उसका नाम है, ठीक है। चलो, तो नाम लेकर हम जब पुकारेंगे तब, बाइक नहीं कह सकते, बाइक कितने तरह के होते हैं। प्रॉपर नाउन पहला आपको समझ में आ गया होगा लाडलो। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका कॉमन नाउन। क्या होता है वो? आपका दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जातिवाचक। अरे यार अच्छे से आ जाओ, लड़के किसी आगे वीडियो छोड़ देंगे हैं। जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है लाडलो? जब हम किसी भी चीज़ को एक ही बार में संबोधित कर सकते हैं। रोहन, सोहन, मोहन, राकेश सब है, सब लड़के हैं, तो हम एक जाति के बारे में बोध करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं ना जातिवाचक, तो कास्ट, यादव, महतो, है ना, इस तरह से हम लोग पंडित, है ना, राजपूत, इस तरह से नहीं। कास्ट नहीं बाबा, कास्ट नहीं। हम लोग बताते हैं यहाँ जाति मतलब एक पूरे समाज जैसा बोध हो। समाज जैसा मतलब कहने का मतलब है कि जैसे 10 गो लड़की का आपने नाम लिया, तो लड़की आप एक ही बार में कहो, 10 को एक ही बार में आप संबोधित कर सकते हो, वो हो जाएगा गर्ल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी दूसरा नाम, मेरा दूसरा नाम क्या हो सकता है? मैं बॉय हूँ, ध्यान से देखना, या मैं स्टूडेंट हो सकता हूँ, या मैं टीचर हूँ, ध्यान से देखो। तो ये मेरा दूसरा नाम हो गया, कोई प्रोफेशन हो गया। टीचर बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे होते, एक जाति है ना, स्टूडेंट एक जाति हो गया, टीचर एक जाति हो गया, बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, एनिमल, बर्ड, ये सब एक जाति हो गया। कोई जगह का अगर नाम ले लो तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, है ना, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर हम कह देंगे कि स्टेट कह दिए। स्टेट मतलब क्या हो गया लाडलो कि सब राज्य इसके अंदर आ जाएगा, तो एक ही बार में हम संबोधित कर दिए तो जाति हो गया। अगर हम कंट्री कहेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम कंट्री कहेंगे, कंट्री में सब देश आ गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान सब आ जाएगा ना यार। तो अगर सब आ गया तो ये तुम्हारा कॉमन हो गया। समझो, नाम को जब हम एक ही बार में सबको बुला सकते हैं तो हमारा वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। सिंपल। आगे बढ़ें, आगे बढ़े लाडलो, आगे बढ़ते हैं, है ना। 2 हम लोगों ने देख लिया, आप आराम से देखो, वीडियो में मजा आएगा। तीसरा होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? तीसरा होता है आपका मटेरियल नाउन होता है। ध्यान से देखना लाडलो, मटेरियल का मतलब क्या होता है? द्रव्य होता है भैया। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है भैया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है और मैं फोड़वाऊंगा, पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा, क्यों टेंशन लिए हो? ऐसा पढ़ाऊंगा ना कतई किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, लिख के दे सकता हूँ। ध्यान से देखो केवल। मटेरियल मतलब द्रव्य, जिसे नाप दे, जिसे तौल दे, सिंपल सा बात है। मटेरियल आपको पता है, इसके अंदर ना अनगिनत चीज़ें आती हैं, जैसे राइस, है ना, वेट, वेट मतलब क्या होता है? गेहूं होता है। मेज़ मतलब बजरा, मक्या। आगे देखो, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो इसके अंदर घी आती हैं, इसके अंदर ऑयल आती है ना, इसके अंदर पेट्रोल आता है, इसके अंदर डीजल आता है, पेट्रोल आता है। डीजल का स्पेलिंग आपको पता है? नहीं पता। किरोसिन ऑयल का तो पता होगा, किरोसिन ऑयल नहीं पता, अब पता चला लाडले। तो ये सब आता है, जैसे नाप दो, तौल दो, लीटर में, केजी में, और अनगिनत चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें गिन नहीं पाते हैं इंसान। तो इंग्रेडिएंट्स, खाना बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होता है ना, इंग्रेडिएंट्स मतलब जो खाना बनाने में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सब मटेरियल के अंदर ही आता है। सिंपल सा बात है। टर्मरिक हो गया, तुम्हारा टर्मरिक हो गया, है ना। अरे हल्दी भूल जाते हो यार। चलो, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करोगे लाडलो, उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करोगे लाडलो। तीसरा हो गया, चौथा आते हैं। चौथा क्या होता है लाडलो? कलेक्टिव, है ना, ध्यान से। चौथा क्या होता है? कलेक्टिव होता है। अच्छे से स्पेलिंग भी आप देख लो, है ना, प्यार हो जाएगा इस चैनल से, दावे से बता रहा हूँ, बहुत मोहब्बत हो जाएगा भैया, है ना। देखो ध्यान से, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है क्या? अब बता दो। समूह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समूहवाचक संज्ञा।
क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है भैया बताओ, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? एग्जाम्पल ध्यान से देख लो। इसका समूह के बारे में पूरा बोध होगा। समूह मतलब एक झुंड के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। सिंपल भाषा में आपके एग्जाम्पल में बताता हूँ। क्लास, क्लास मतलब होता है एक वर्ग। मतलब आप जब पढ़ते हो आप अपने सहपाठियों के साथ पढ़ते हो। मतलब आप लोग एक से ज़्यादा हो ना जी, दो से ज़्यादा हो, आप लोग ढेर हो क्लास के अंदर में, तो क्लास हो गया यानी कि वर्ग। वर्ग माने समूह। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया भैया। तो आप हिंदी भी लिखते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास माने वर्ग होता है ना। कोई बोल देगा ना, जैसे मान लो कोई टीम बोलता है, ध्यान से देखो। टीम, देखो टीम अलग अलग होती है। कबड्डी का टीम अलग हो गया। प्लेयर कहोगे ना कॉमन हो जाएगा, टीम नहीं होगा। टीम आपका क्या हो जाएगा, ये एक ग्रुप के बारे में बताता है कि मान लो हमारे 4 लोगों का ग्रुप है तो उसे हम टीम कहते हैं। हमारी कबड्डी टीम है, फिक्स 7 लोगों का है यार, ठीक है, एक झुंड ही तो हुआ। आप कह सकते हो आप कह सकते हो क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, तो वो भी तो एक झुंड ही है। आप कहोगे कमेटी भैया, आप क्या कहोगे, कमेटी। कमेटी का स्पेलिंग बहुत सारे लोगों का गलती होता है, COMMITTEE, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। तो एक कमेटी हो गया। सिंपल भाषा में एक झुंड के बारे में, एक ग्रुप के बारे में बात होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्लास के बारे में बात करा था। क्लास क्या होता है बेसिकली, गधों का, घोड़ों का, किसी का भी क्लास हो सकता है। बहुत सारे भेड़ को आप रोड पे जाते हुए देखे होंगे, वे भी एक क्लास है, एक वर्ग है। ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वे आपका क्लास है, नहीं भैया, एक गलत तरीका है। समझो, क्लास मतलब वर्ग होता है। और बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हैं तो क्लास ही हो गया, वो बकरी हो, कुत्ता हो या इंसान हो। समझो, मेरी बात समझो ध्यान से, तो आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया। अगला हमारे पास आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि सबसे लास्ट वाला है। क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से देखिएगा, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, थोड़ा सा स्पेलिंग पे गौर फरमाना है और याद रखना है। ABSTRACTNOUN, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है भैया, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल मैं आपको करा कर बता दे रहा हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 तरीके के होते हैं, है ना। एक हम लोग क्वालिटी के बारे में हम लोग इसके अंदर जानते हैं, एक क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ध्यान से देख लेना, स्टेट राज्य मत समझना, और एक एक्शन के बारे में इसमें हम लोग जानते हैं, है ना। बेसिकली 3 तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। क्वालिटी का मतलब कि कोई ब्रिलियंट होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, क्वालिटी है ना, तुम तेज हो। कोई बुद्धिमान होता है ना। कोई डम्ब होता है, बुर्बक टाइप से होता है, तो सब एक क्वालिटी है एक इंसान की। गुड बैड एक क्वालिटी है, गुड बैड इसके अंदर आ जाएगा। ध्यान से देखो लाडलो, गुड आ जाएगा, है ना, बैड आ जाएगा। क्वालिटी है यानी कि गुण है, एक इंसान की खासियत है, तो BAD बैड हो जाएगा। कोई इंसान कैसा हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है ना, इंटेलिजेंट हो सकता है, एक क्या है इसकी क्वालिटी है। ध्यान से समझो, आगे ध्यान से देखो। स्टेट, स्टेट मतलब होता है भैया अवस्था होता है। यार इसमें आप ना बहुत घबराते हो। स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था क्या होता है, कोई इंसान गरीब है, एक अवस्था है, यानी कुछ समय बाद ये लड़का या ये इंसान या हम या आप, अगर मान लो हम लोग गरीब की तरह हैं, तो हम लोग क्या होंगे, एक दिन रीच हो जाएंगे। एक हमारी अवस्था है जो कि कुछ समय के बाद बदलेगी। तो पुअर हो गया, उसके बाद इसी में हो जाएगा रीच हो जाएगा। अब एक और चीज़, कोई सीक है, सीक मतलब होता है भैया बीमार, लिख लेना, है ना। सीक माने क्या होता है, बीमार होता है। कोई बीमार है तो एक अवस्था है। डायबिटीज़ किसी को हो गया है, मतलब शुगर जैसा बीमारी होता है मीठा उठा खाने से, तो वो भी एक अवस्था है, कुछ समय बाद खत्म होगा। समझो, किसी को फीवर हुआ है, फीवर एक क्या है, एक स्टेट है, एक अवस्था है। आप लिख लो भैया, है ना, एक क्या है, अवस्था है। क्लियर तरीके से समझो हर चीज़, है ना। तो हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर एक्शन है, कोई स्माइल करता है। ध्यान से, मतलब कि बॉडी के पार्ट से हम एक्शन लेते हैं। किसी को हम ठेंगा दिखाते हैं, किसी को हम आँख मारते हैं, मारने नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो हम जब किसी को आँख मारते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है, या हम किसी को हाथ मारते हैं, क्लैप करते हैं, हाई फाई, आजा, जैसे मान लो दूसरा का हाथ है मेरा हाथ है, लड़ा दिया, ये हाई फाई होता है। कोई आया हमसे लड़ा दिया, हाई फाई कर रहे हैं हम, तो भी तुम्हारा एक एक्शन के अंदर में आएगा। तुम रो रहे हो, तुम गा रहे हो, तुम
डांस कर रहे हो भाई, तो ये सब एक्शन में आएगा। डांस एक्शन में आ गया, लाफ एक्शन में आ गया, ठीक है। किक, किक मतलब होता है लात मारना, KICK, ये भी आपके एक्शन में आ गया। समझो, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। प्यार करा दूंगा, है ना, प्यार करा दूंगा, एक चीज़ याद रखना। तो हर तरीके के नाउन आपको समझ में आ गए होंगे कि हंसना, रोना, धोना, खाना, पीना, मतलब हर चीज़ हमको पता चल गया कि ये कौन सा नाउन के अंदर में आता है। एक ऑब्जेक्ट है भाई, हमने कहा कलम है, हमने कहा कलम है, कौन सा नाउन है आपको बताना है। हमने कहा ये मेरा शर्ट है, कौन सा नाउन है। हमने कहा ये घड़ी है, कौन सा नाम है, कौन सा नाउन है। बेसिकली आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ना एक और चीज़ है, नाउन को फिर से 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, और ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझो, ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझो कि नाउन को 2 कैटेगरी में और बांटा गया है, और बांटा गया है ना। एक बांटा गया है आपको काउंटेबल में। काउंटेबल मतलब होता है गिनत, है ना, या गिनती कह सकते हो, यानी कि जिसे आप गिन सकते हो, ठीक है। और एक होता है अनगिनत, जिसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ध्यान से देखना भैया, है ना। एक होता है अनकाउंटेबल मतलब अनगिनित, जिसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। एक होता है गिनत, गिनती, अब जो भी बोलो आप अपने भाषा में, जिसे गिना जा सकता है। मैं आपको हिंदी में लिख के समझा देता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कहाँ से खुद से डेफिनेशन लेकर आ गए, है ना। जिसकी गणना की जा सके, गणना मतलब होता है गिनती, गणना किया जा सके, ध्यान से, गणना किया जा सके, ठीक है, गणना किया जा सके, क्लियर है। और अनकाउंटेबल होता है जिसकी गणना ना किया जा सके, जिसकी गणना ना किया जा सके, जिसकी गणना ना किया जा सके, यानी कि जिसको गिना ना जा सके। सिंपल सा बात है ना, अच्छे से आपको समझ में आ गया। काउंटेबल यानी कि गिना जा सकता है भाई। हमने कहा पेन, हमने कहा कलम, गिना जा सकता है तो उसके पहले ए लगा दोगे। सिंपल एक काउंटेबल नाम, मतलब अगर मान लो एग्जाम में पूछ देता है तो ऑप्शन डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे बोलूँगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँगा ना राइस, अभी आपको ना सब कंप्लीट होगा। आप कहोगे ना भैया राइस तो एक मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक है, अभी तो आपने पढ़ाया यार, फिर क्यों बोल रहे हो कि अनकाउंटेबल है? क्योंकि आप इसे ना क्या कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। एक अगर चाउर को गिनोगे मतलब अलग अलग तो कर सकते हो, बट गिनने में इंटरेस्ट आएगा, खिसी बढ़ेगी ना, गुस्सा आएगा। तो अनकाउंटेबल, जिसे ऑयल हो गया, अनकाउंटेबल है। लेकिन एग्जाम में एक ऑप्शन देगा, टेंशन मत लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया ध्यान से देखो, हमने कहा ऑयल इन विच टाइप ऑफ नाउन। ये आपका पहला सवाल, ये आपका ऑयल है, ये आपका ऑयल है मतलब तेल है, ये आपका क्या है, तेल है। अब ध्यान से देखो, मैंने 4 ऑप्शन ए दे दिया, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन दे दिया, है ना। दूसरा हमने दे दिया, अबे भाई चलो, दूसरा हमने दे दिया कॉमन, तीसरा हमने दे दिया अनकाउंटेबल, और चौथा हमने दे दिया काउंटेबल। आपको पता है कि ऑयल को हम गिन नहीं सकते, ये हमारा अनकाउंटेबल है, यानी कि तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर मटेरियल नहीं दिखेगा, जहाँ मटेरियल दिखेगा था अनकाउंटेबल नहीं दिखेगा। समझो, मटेरियल भी अनकाउंटेबल होता है ना। अब्स्ट्रैक्ट वाला भी कभी कभी अनकाउंटेबल होता है। आप फीलिंग को नहीं गिन सकते, हंसना, रोना, धोना, ये सब गिना नहीं जा सकता, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। बट कब? इन द केस ऑफ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका ऑप्शन में नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके ऑप्शन में नहीं है। हर चीज़ कंप्लीट हो गया, मैंने हर चीज़ आपको बता दिया। कोई भी आपसे पूछेगा ना भैया पटना बता दो, नाम ले लिया ना जगह का, प्रॉपर नाउन है पहला वाला। दूसरा वाला पढ़ाया था क्या, कॉमन। दूसरा जैसे कि मान लो पटना को हम क्या कह सकते हैं, सिटी कह सकते हैं, बड़ी शहर है ना। हमने कहा बिहार, नाम ले लिया, कॉमन। दूसरा क्या हो सकता है, बिहार को हम क्या कह सकते हैं, राज्य है, स्टेट, कॉमन। प्रॉपर और कॉमन में अंतर हो गया ना, प्रॉपर यानी बिहार, और बिहार को स्टेट कह रहे हैं तो कॉमन हो गया। कलेक्टिव में हमने बताया था समूह, मटेरियल में हमने बताया था द्रव्य, और अब्स्ट्रैक्ट में हमने बताया था भाव। एक एक पॉइंट आज समझ में आ गया। और नाउन से आपसे कोई भी सवाल पूछ देगा ना, आप यू बताओगे, यू, क्योंकि आपने हर चीज़ आज समझा डिटेल में। इसलिए तो बोलता हूँ कि मेरा एक ग्रुप है 99 रुपया का, है ना, जिसमें मैं सारा PDF, जैसे मान लो आज मैंने ये पूरा पढ़ाया तो इसका PDF कहाँ मिलेगा, इसी ग्रुप में मिलेगा।
सब सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है इसी ग्रुप में। आपके एग्जाम में अगर 15 दिन भी समय है, ज्वाइन मारो या ऐप पे जाओ अपना MK, वहाँ पर एक कोर्स दिखाई देगा 400 मार्क्स इन 60 डेज, 60 दिन वाला, है ना। या सिंपल सा बात है, उसका मैं एक नाम दे देता हूँ। चलो, उस बैच का नाम रहेगा MK, है ना, और फास्ट, MK फास्ट रहेगा, है ना, 400 नंबर वाला। चलो, ऐप पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करना, 99 रुपया लगेगा। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो। पूरा ग्रामर 30 वीडियो में खत्म किया जाएगा, सॉरी। तो हम लोग मचाएंगे भैया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।